सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपनों को बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, जब सुन पाएंगे आप यह नई कड़ी। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रेनू। आज का कार्यक्रम थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जो घर की ताकत है, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। आज 8 मार्च है और दुनिया में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। हमारे ही गांव की बात है। वहाँ एक महिला रहती है, सीता। सीता रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती है। सबसे पहले चूल्हा जलाती है, फिर बच्चों के लिए खाना बनाती है, पति के लिए खेत का खाना तैयार करती है। उसके बाद खुद खेत में काम करने जाती है, कभी निराई, कभी कुटाई, कभी पशुओं की देखभाल। शाम को जब वह घर लौटती है तो बच्चों को पढ़ाती है, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करती है और घर के सारे काम संभालती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस भागदौड़ में वह अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाती। कई बार उसे चक्कर आ जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वह कहती है पहले परिवार बाद में मैं। सोचिए साथियों, अगर हमारे गांव की महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं तो क्या हम उन्हें उतना ही सम्मान, मौका और सहारा दे पाते हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने साथी, गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाने वाले सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरजे साहिबा, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहानी सुनाई वह सिर्फ सीता की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश के लाखों गांवों की महिलाओं की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया सिंह जी। आज 8 मार्च है। बहुत लोग सुनते हैं कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, लेकिन कई लोगों को यह ठीक से नहीं समझ आता कि यह दिन आखिर क्यों मनाया जाता है। देखिए आरजे साहिबा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देना और यह याद दिलाना कि समाज में महिलाओं को बराबरी का अवसर मिले। यह सिर्फ शहरों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हर गांव, हर घर और हर परिवार से जुड़ा हुआ दिन है। इस दिन सरकार, समाज और संगठन मिलकर महिलाओं के अधिकार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा करते हैं। यानी यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सोच बदलने का दिन है। बिल्कुल सही कहा रेनू जी। यह दिन हमें यह सोचने का मौका देता है कि हमारे घर और गांव की महिलाओं को हम क्या सम्मान दे रहे हैं। सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर या सिर्फ जिम्मेदारियां। बहुत सुंदर बात कही आपने। और मैंने सुना है कि हर साल महिला दिवस एक खास विषय या थीम भी होता है। इस साल 2026 का विषय क्या है? इस साल का विषय है गिव टू गेन। हिंदी में कहें तो इसका मतलब है देने से ही पाने का रास्ता बनता है। इसका मतलब है कि जब हम महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सम्मान देते हैं तो इसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं
बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज को मिलता है। थोड़ा उदाहरण देकर समझाइए सेहतिया सिंह जी, ताकि हमारे गांव के श्रोता इसे आसानी से समझ सकें। जी रेणु जी, मान लीजिए एक परिवार अपनी बेटी को पढ़ने का मौका देता है। वही बेटी पढ़ लिख कर आगे चलकर नौकरी कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। अगर गांव की महिलाओं को पंचायत की बैठक में बोलने का मौका दिया जाए तो वे खेती, पानी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में अच्छे सुझाव दे सकती हैं। यानी जब हम महिलाओं को अवसर देते हैं तो पूरा समाज मजबूत होता है। सही कहा आपने, लेकिन कई बार गांवों में यह सोच होती है कि लड़कियों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी, यही तो एक बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि जब एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। शोध बताते हैं कि जिन घरों में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वहाँ बच्चों का पोषण बेहतर होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और आय भी ज्यादा होती है। आपने स्वास्थ्य की बात की। हमारी कहानी में भी सीता की सेहत की बात आई थी। क्या महिलाओं के स्वास्थ्य का परिवार से कोई संबंध है? बिल्कुल है। अगर घर की महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। माँ अगर पोषण का ध्यान रखेगी तो बच्चों का विकास होगा। अगर उसे सही इलाज और आराम मिलेगा तो वह परिवार की देखभाल भी बेहतर कर पाएगी। इसीलिए गिव टू गेन का एक बड़ा मतलब यह भी है महिलाओं को स्वास्थ्य में निवेश करना। यानी अगर हम महिलाओं की सेहत का ध्यान रखें तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ होंगी। हाँ, स्वस्थ माँ से ही स्वस्थ बच्चा का जन्म होता है। इसलिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अच्छा पोषण ले सकें और समय पर स्वास्थ्य जांच करवा सकें। और बेटियों के लिए भी कोई योजना है ना? हाँ है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है कि हर बेटी को जन्म से लेकर शिक्षा तक का बराबर मौका मिले। इस योजना के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है कि बेटियों को बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत समझा जाए। सेहतिया सिंह जी, आपने आर्थिक अवसरों की भी बात की थी। जी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप बनाए जाते हैं। इन समूहों के जरिए महिलाएं बचत करती हैं और छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं, जैसे सिलाई, डेयरी, सब्जी उत्पादन या छोटी छोटी दुकानें। इससे परिवार की आय बढ़ती है और महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यानी जब महिलाओं को आर्थिक अवसर मिलते हैं तो घर की हालत भी सुधरती है। जी हाँ, बिल्कुल घर की हालत सुधरती है। अध्ययनों में पाया गया है कि जब महिलाएं कमाती हैं तो वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च करती हैं। लेकिन समाज में कई मिथिक भी हैं, जैसे कि महिलाओं को घर से बाहर काम करना नहीं चाहिए। ऐसे मिथक समाज को पीछे ले जाते हैं। सच यह है कि महिलाओं में भी उतनी ही क्षमता और बुद्धि होती है जितनी पुरुषों में। अगर हम उन्हें मौका दें तो वे खेती, व्यवसाय, शिक्षा और नेतृत्व हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कर सकती हैं। तो गिव टू गेन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। इसका मतलब है समय देना, सम्मान देना, अवसर देना और सुरक्षा देना। थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे अगर परिवार बेटी को पढ़ाई के लिए समय देता है तो वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकती है। अगर गांव की पंचायत महिलाओं को बोलने का मौका देती है तो वे स्वास्थ्य, स्वच्छता और बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को सामने ला सकती हैं। अगर समाज महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो वे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक बिना डर के आ जा सकती हैं। बहुत प्रेरणादायक बातें हैं। तो इस महिला दिवस पर हमारे श्रोता क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। गांव में महिलाएं
मिलकर स्वयं सहायता ग्रुप की बैठक कर सकती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। गांव की उन महिलाओं को सम्मानित किया जा सकता है जो शिक्षिका, आशा कार्यकर्ता या सफल किसान हैं। यानी यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत हो सकता है। जी हाँ, अगर हम आज से यह तय कर लें कि हम अपनी बेटियों को बराबरी का अवसर देंगे, महिलाओं की सेहत का ध्यान रखेंगे और उनके विचारों का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। सेहतिया सिंह जी, आज की बातचीत से एक बात साफ हो गई। जब हम महिलाओं को देते हैं तो असल में हम खुद भी पाते हैं। बिल्कुल, यही तो गिव टू गेन का संदेश है। अभी तक हमने बातें की कि अगर महिला परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, खासकर गर्भावस्था के समय, तो कितने फायदे होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से किसी परिवार की जिंदगी बदल सकती है? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी के घर की। सेहतिया सिंह जी, आपने आज बहुत सारी बातें बताई, महिलाओं की सेहत, शिक्षा, सम्मान और गिव टू गेन की सोच के बारे में। लेकिन हमारे श्रोताओं को अगर कोई सच्ची कहानी सुनने को मिले तो शायद यह संदेश और भी अच्छे से समझ में आए। क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है? है ना आरजे जी, अगर आप कहें तो मैं अपने ही घर की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है मेरी पत्नी टीकन देवी की और यह भी बताती है कि जब एक परिवार महिला की सेहत और सम्मान को समझ लेता है तो पूरा घर कैसे बदल जाता है। अरे वाह, यह तो बहुत दिलचस्प होगा, जरूर सुनाइए। कुछ साल पहले की बात है। उस समय मैं भी गांव के बहुत से मर्दों की तरह सोचता था, घर के काम महिलाओं का काम है, खेत का काम मेरा काम है और बाकी बातें तो जैसी चलती हैं वैसे चलने दो। मेरी पत्नी टीकन देवी सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। सुबह 4 बजे उठती, पहले चूल्हा जलाना, फिर बच्चों को तैयार करना, पशुओं को चारा देना, खेत में काम करना और शाम को वापस आकर फिर खाना बनाना, बर्तन धोना, घर संभालना। लेकिन उस समय मैंने कभी यह नहीं सोचा कि वह इतनी मेहनत के बीच अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखेगी। यानी उस समय आप भी वही सोचते थे जो अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता था कि यह सब तो सामान्य है, लेकिन एक घटना ने मेरी सोच बदल दी। जब टीकन देवी हमारे दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी, तब वह पहले की तरह ही काम करती रहती थी। खेत का काम, घर का काम, सब कुछ। कई बार उन्हें चक्कर आते थे, थकान होती थी, लेकिन वह कहती थी काम कौन करेगा। एक दिन गांव की आशा बहन हमारे घर आई। उन्होंने टीकन देवी की हालत देखी और मुझसे कहा, सेहतिया भैया, अगर गर्भवती महिला को आराम, सही पोषण और समय पर जांच नहीं मिलेगी तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। उनकी बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर आपने क्या किया? उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब घर में कुछ बदलाव करना होगा। सबसे पहले मैंने टीकन देवी से कहा कि अब वह भारी काम नहीं करेंगी। खेत का काम, ज्यादा काम मैंने अपने संभाला। घर के कुछ छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगा। मैं उन्हें समय पर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र ले जाने लगा ताकि उनकी जांच हो सके। सरकारी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में भी हमें जानकारी मिली। उससे कुछ आर्थिक मदद भी मिली, जिससे टीकन देवी को अच्छा खाना और पोषण मिल सका। यानी आपने गिव टू गेन की सोच को अपने घर में लागू किया। हाँ, मैंने अपनी पत्नी को थोड़ा समय, थोड़ा आराम और थोड़ा सम्मान दिया और बदले में हमारे पूरे परिवार को बहुत कुछ मिला। पहली बात, टीकन देवी की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई। दूसरी बात, बच्चे का जन्म भी सुरक्षित हुआ और बच्चा भी स्वस्थ पैदा हुआ। पहले हमारे घर में अक्सर बच्चों को बुखार, कमजोरी या पेट की बीमारी हो जाती थी, लेकिन जब से हमने टीकन देवी के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया, बच्चों की सेहत भी
बेहतर हो गई। यानी माँ की सेहत का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ता है। हाँ, जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह बच्चों के खान पान, सफाई और देखभाल पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाती है। एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि हमारे डॉक्टर के चक्कर कम हो गए। पहले छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हमें अस्पताल जाना पड़ता था, दवाइयों पर खर्च होता था, काम का समय भी खराब होता था। लेकिन अब जब घर में पोषण और साफ सफाई पर ध्यान बढ़ा तो बीमारियां कम हो गई। यानी परिवार का पैसा भी बचा। हाँ, जब बीमारी कम हुई तो इलाज पर खर्च भी कम हो गया। और एक और बदलाव आया, घर का माहौल भी बदल गया। पहले टीकन देवी हमेशा थकी रहती थी, कई बार चिड़चिड़ी भी हो जाती थी, लेकिन जब उन्हें आराम और सहयोग मिलने लगा तो उनका चेहरा भी खुश रहने लगा। अब वो बच्चों को पढ़ाई की भी मदद करती हैं, गांव की महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह की बैठकों में भी जाती हैं। यानी एक छोटे से बदलाव ने पूरे परिवार की, पूरे घर की खुशियां बढ़ा दी। हाँ, आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर मैंने उस समय टीकन देवी की सेहत को नज़रअंदाज किया होता तो शायद आज स्थिति बहुत अलग होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि महिलाओं की सेहत पर ध्यान देना अतिरिक्त खर्च है या अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा निवेश है यह। जब महिला स्वस्थ होती है तो परिवार स्वस्थ होता है, बच्चे मजबूत होते हैं, घर का खर्च संतुलित रहता है और परिवार में शांति बनी रहती है। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है यह। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और उन्हें बराबरी का मौका दें। याद रखिए, जब हम अपनी पत्नी, माँ या बेटी को थोड़ा सहारा देते हैं तो असल में हम अपने पूरे परिवार के भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। सच में यह कहानी गिव टू गेन की भावना को बहुत अच्छी तरह समझाती है। तो साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सेहतिया सिंह और टीकन देवी की कहानी से सीख लेते हुए हम सब यह संकल्प लें कि अपने घर की हर महिला को वह सम्मान और सहयोग देंगे जिसकी वह हकदार है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिए। जब हम बेटियों को पढ़ाई देते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, जब हम महिलाओं को सम्मान देते हैं तो हमें खुशहाल परिवार मिलता है, जब हम उनके सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमें स्वस्थ समाज मिलता है। तो आइए इस महिला दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने घर और गांव की हर महिला को सम्मान, अवसर और सुरक्षा देंगे। और याद रखिए, औरत को देना, सबको लेना, गिव टू गेन का यही तो सिद्धांत है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेनू और हमारे साथी सेहतिया सिंह जी आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। सफाई, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही है एक नई कड़ी।
जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपनों को बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, जब सुन पाएंगे आप यह नई कड़ी। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर।